जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इस बेड़े में 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो, इसकी उम्मीद है। और विश्व स्तर पे पूरे वर्ल्ड में दिल्ली इलेक्ट्रिक बस फ्लीट का दर्जा हासिल करे, इसके लिए हम काम करेंगे। मेट्रो के नाम पे हमने क्रिएट कर दिया, हमने चौथे फेज को देर से चलने में, देरी करने में पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने उसकी फाइलें आगे नहीं करी, अपना मेट्रो का शेयर नहीं दिया, लायबिलिटी नहीं चुकाई। इतनी बुरी हालत हो गई कि आज मेट्रो के अकाउंट में, हमारे बजट में 6000 करोड़ की लायबिलिटी पेंडिंग है, 6000 रुपए। दिल्ली मेट्रो के लिए हमने 2929 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए वर्ष 25-26 में 12,952 करोड़ रुपए का फंड हमने ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में रखा है, 12,952 करोड़ रुपए का। दिल्ली दुनिया की तीसरी ऐसी सिटी अभी है जो इलेक्ट्रिक बसेस फ्लीट में है, जिसमें 2152 इलेक्ट्रिक बसें हैं। इसमें डीटीसी के तहत 1752 इलेक्ट्रिक बसेस हैं और डिम्ड क्लस्टर योजना के तहत 400 बसेस हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 तक इस बेड़े में 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो, इसकी उम्मीद है। और विश्व स्तर पे पूरे वर्ल्ड में दिल्ली इलेक्ट्रिक बस फ्लीट का दर्जा हासिल करे, इसके लिए हम काम करेंगे। मैंने बताया कि मेट्रो का जो लोग मेट्रो के नाम पे हमने क्रिएट कर दिया, हमने चौथे फेज को देर से चलने में, देरी करने में पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने उसकी फाइलें आगे नहीं करी, अपना मेट्रो का शेयर नहीं दिया, लायबिलिटी नहीं चुकाई। इतनी बुरी हालत हो गई कि आज मेट्रो के अकाउंट में, हमारे बजट में 6000 करोड़ की लायबिलिटी पेंडिंग है, 6000 रुपए, जो कि केंद्र सरकार ने तो विदेशी कंपनी जायका को दे दी, परंतु दिल्ली सरकार ने केंद्र को दी नहीं, ना कभी अपना हिस्सा दिया, ना अपनी लायबिलिटी दी। केवल उसका क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते थे। वो मेट्रो जो कि 290 स्टेशनों के साथ 394 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का संचालन कर रही है, 4th फेज में 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर का 60% तक काम हो गया। अभी हम पीछे गए थे टनल ब्रेक थ्रू सेरेमनी में, मैं और सिरसा जी। तो 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर का 60% काम जो पूरा हो गया है। इसके साथ ही चरण 4 के बैलेंस 3 कॉरिडोर, यानी लाजपत नगर से साकेत, जी ब्लॉक, इंदरलोक से इंद्रप्रस्थ, रिठाला, बवाना, नरेला, नाथुपुर, कुंडली का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली मेट्रो के लिए हमने 2,929 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 2,929 यानी लगभग 3000 करोड़ रुपए का हमने इसमें मेट्रो के लिए बजट रखा है। हम अपना शेयर भी देंगे, हम अपना काम भी करेंगे और दिल्ली को मेट्रो की सुविधा के साथ अगले फेजेस के लिए जोड़ेंगे। भारत सरकार के वित्त पोषण से राजधानी में शहरी परिवहन परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इन केंद्रीय वित्त पोषण परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ का आवंटन किया गया है, 1000 करोड़ का। और साथ ही दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए वर्ष 25-26 में 12,952 करोड़ रुपए का फंड हमने ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में रखा है, 12,952 करोड़ रुपए का। दिल्ली में अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए टैक्सी चालक, ऑटो चालक, इनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे।
हम गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, हम सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। मैं अभी देख रही थी अध्यक्ष जी, केजरीवाल जी बड़े दिनों बाद पब्लिक के सामने आए। अरे देख रही थी तो बोलना पड़ेगा ना। नहीं बहुत अच्छे है भाई, ऐसे ना बोलो। और आते ही मुझे लगा कि वो जहां भी थे इतने दिनों से केवल मोबाइल देख रहे थे, और मोबाइल में उन्होंने एक रील देख ली, एक महिला को पिंक टिकट नहीं मिली, राष्ट्रीय मुद्दा। एक महिला को दिल्ली सरकार ने योजना बंद कर दी, दिल्ली सरकार ने। अरे भैया, हम जितनी योजनाएं बिजली, पानी और बसों में सफर की योजनाएं निश्चित दे रहे हैं, उसके लिए हमने पूरा का पूरा फंड भी आवंटन कर दिया है। परंतु एक चीज नहीं होने देंगे, जो पिछली सरकारें भ्रष्टाचार कर रही थी, गड़बड़ी कर रही थी, वो अब नहीं होगी, अब वो नहीं चलेगा। हम लोग इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी महिलाएं उपयोग करती थी 100, बिलिंग होती थी 400 की। हम बनाएंगे कार्ड जो हर बहन को टिकट लेने की आवश्यकता ना हो, वो योजना, क्योंकि दिल्ली की बहनों के लिए है। वो जिस मर्जी बस में जाए, जितनी बार मर्जी जाए, उसके पास एक कार्ड होगा, वो कार्ड का इस्तेमाल करेगी। तो इसमें जो बसों में भ्रष्टाचार था, जो टिकटिंग के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ का घाटा, 14 पिंक भ्रष्टाचार तो करा तो इन्होंने था ना, पिंक को मत बदनाम करें। ये कर रहे थे, वो बेचारी महिला तो एक ही टिकट ले रही थी। परंतु इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा। और भी सुन लीजिए, ये सारी की सारी योजनाएं, इन सब के ऊपर काम होगा। सब कुछ देंगे, जो योजनाएं पहले चल रही थी वो भी देंगे, जो हमने कही वो भी देंगे। और फिर भी सबसे बड़ा बजट दिल्ली का 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का है।